नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सुनेंगे किसी भी व्रत में सुने जाने वाली 5 कथाएं। पहली कथा है गणेश जी महाराज की। ओम गणेशाय नमः। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उससे नाराज थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण को पूजा में काफी देर हो गई, तो भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताली देकर कहा कि अब न रहेगा बांस, न बजेंगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा, और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा। सो मैं भी जल्दी से भोजन कर लूंगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने से व्याकुल ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता है कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूंगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक से ही जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोले कि तूने गणेश जी को संदूक में कैसे बंद कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ कर दो, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे मांगना नहीं आता। फिर गणेश जी ने कहा कि जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले, मैं तुझे सब दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा, अन्न धन के भंडार, 9 खंडा महल मांगू, सोने के पालने में पड़पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे पोते, धन सब मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान दो तो सभी चीजें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वो चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनवाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारे भरने वाले को धन धान्य, अपनी प्रेम भक्ति और श्रद्धा से पोते पोतियों से परिपूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम नमो नारायण। एक घर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू कल से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है, मैं सुबह से ही पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। बहू ने पूछा, माताजी यह पुरुषोत्तम मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास को मल मास या अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। सास की बातें सुनकर बहू बोली, माताजी ये नारायण, तारायण और पारायण कैसे करते हैं। सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाने के बाद नारायण अर्थात सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। तारायण मतलब ध्रुव तारे का दर्शन करो, और पारायण मतलब रामायण का मास पारायण करो। बहू कहने लगी, माताजी फिर तो मैं भी पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। तो सास बोली, अरे नहीं, अगर तू भी नहाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। सास की बातें सुनकर बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी 4 बजे उठकर तालाब में स्नान करने के लिए चली गई। बहू भी उनके साथ ही उठ गई और मटके के नीचे के कुंडे का पानी भरा था, उससे ही नहा लिया। स्नान के बाद नारायण और तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी किया, कहीं सासू माँ आ गई तो उसे डांटेंगी। ऐसा करते करते 2 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती रहती, रोज कुएं पर पानी भरने भी जाती। एक दिन की बात है, कुएं पर पानी लेने गई तो उससे बेड़ा उठा ही नहीं। रोज तो उठा कर ले जाती थी, लेकिन आज क्यों नहीं उठ रहा। बहू बड़ी सोच में पड़ गई। इधर उधर देखा तो एक लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझसे बेड़ा नहीं उठ रहा, तुम उठवा दोगे। रोज तो उठा लेती हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। उस लड़के ने उस बहू की मदद कर दी। चलता जाए और कहता जाए, सासू नहाए उंडा, बहू नहाए कुंडा। अब तो ये रोज का नियम बन गया। बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता, और वही बोलता जाता, सासू नहाए उंडा और बहू नहाए कुंडा।
एक दिन बहू ने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? वह बोला, तुम रोज नहाती तो हो ना कुंडा के पानी से। बहू ने पूछा, तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है? वह बालक मधुर मुस्कान से बोला, मेरा नाम दामोदर है। इधर सासू जी को 20-25 दिन हो गए पुरुषोत्तम स्नान करते हुए। उसने बहू से कहा, कल पुरुषोत्तम का जोड़ा जिमाऊंगी, तू कल 5 पकवान बनाना। और अब बहू चिंता में पड़ गई कि पुरुषोत्तम तो मैं भी नहा रही हूँ, जोड़ा कहाँ से लाऊंगी। सोचते सोचते हुए रात निकल गई। सुबह रोज की तरह नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं खड़ा था। उसने उसे अपनी समस्या बताई। दामोदर ने कहा, बहन चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा चिमने। तो वह बोली, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी? तो दामोदर बोला, कुछ नहीं, 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन भी जल्दी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए और सासू जी से कहा, ब्राह्मण के जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस कर रख दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और घंटी बजा दी। बहू ने जोड़ा जिमाने के लिए उन्हें रसोई में बैठाकर भोजन कराने लगी। भाग भाग कर सासू के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे राधा दामोदर को भी परोस रही थी। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा सासू माँ तो जोड़े को पैसे कपड़े सब दे रही है। अंदर जाके सोचने लगी, मैं दामोदर को क्या दूंगी। बहू के मन की बात भगवान समझ गए। तुरंत बोले, तुलसी पत्ता लाकर मेरे हाथ पर रख दो। बहू झट से गई और तुलसी का पत्ता लाई राधा दामोदर जी के हाथ पर रख देती है। तुलसी जी तो सोने की बन गई। बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दामोदर से पूछा, यह क्या माया है? यह सुनते ही भगवान ने अपना रूप विराट दिखा दिया। भगवान का विराट रूप देखकर बहू देखती ही रह गई। भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ करना प्रभु, मैंने आपसे अज्ञानतावश आपको नहीं पहचानते हुए आपसे रोज बीड़ा उठवाया। राधा दामोदर जी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब सासू ने जोड़ा जिमा दिया तो बहू से कहने लगी, चल अब अपन दोनों भी भोजन कर लेते हैं। रसोई में गई तो देखा 2 थाली भरी थी हीरे मोती माणक से। कलश भी सोने का हो गया और भगवान के पद चिन्ह देखकर सासू को बहुत आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने सारी बात बता दी। सास बोली, अरे बहू, तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा जी के साथ आए थे। सास बहू दोनों का पुरुषोत्तम मास संपन्न हो गया। इस कहानी को कहते सुनते, हुकारा भरते, कहानी पढ़ते सभी भाई बहनों का पुरुषोत्तम मास सफल हो। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। मित्रों, जिन्होंने भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य नहीं सुना है वे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर अवश्य सुने। ओम नमो नारायण। शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की पूजा करने का नियम था। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने के विचार करके पड़ोसन से बोली, तू अगर मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर लेवे तो मैं पुष्कर स्नान कर आऊं। पड़ोसन ने कहा, संभाल लूंगी, किंतु मुझे पूजा सेवा करना तो आती ही नहीं है, आप थोड़ा बहुत बता दोगे तो मैं वैसे ही कर लूंगी। तब बुढ़िया ने बताया कि सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके बाद बगीचे से पुष्प और तुलसी तोड़कर शालिग्राम जी की पूजा करना, चंदन का तिलक करके पुष्प, तुलसी और अगरबत्ती और दीपक जला देना। दोपहर को भी शालिग्राम जी को जिमाकर अगरबत्ती करना और शाम को भी दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया पुष्कर स्नान करने चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार पड़ोसन उनकी पूजा पाठ में लग गई, किंतु पड़ोसन हैरानी में पड़ गई कि शालिग्राम जी न तो दूध पिए और न ही भोजन किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम जी से कहा कि प्रभु, मेरे से नाराज हो क्या? भोजन कर लो, नहीं तो बुढ़िया आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम जी को दुबला कर दिया, क्या मालूम भोजन दिया या नहीं। और अभी बुढ़िया माई को आने में पूरा महीना पड़ा है, ऐसे में तो तुम भूखे प्यासे ही मर जाओगे। पड़ोसन भी हट करके वहीं बैठ गई कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी भूखी प्यासी ही रहूंगी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। पड़ोसन की तबीयत बिगड़ने लगी। तब शालिग्राम जी को दया आ गई कि भूली है, पूजा पाठ नहीं जानती, मेरे को दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर पाटे पर बैठ गई और बोले, लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी और उनको सारी चीजें खिला दी पिला दी। तब तो रोज का यही क्रम चल निकला। एक दिन भगवान बोले, कल मैं गाय चराने जाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा,
पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, और कभी चले जाना, थोड़े ही दिन की बात है, बुढ़िया आने के बाद फिर चले जाना। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सालिग्राम जी को लेने पड़ोसन के घर जाकर बोली, कहाँ है मेरे सालिग्राम? पड़ोसन ने कहा, वह तो गाय चराने गया है, शाम को आएगा तो ले जाना। बुढ़िया ने सोचा, पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई है और घर में उसे छुपा दिया है। वह जिद करने लगी, नहीं नहीं, अभी लेकर जाऊंगी, तूने घर में छुपा रखा है। दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन ने और इकट्ठे हुए आदमियों ने बुढ़िया को समझाया कि तू शाम तक तो इंतजार कर। तो बुढ़िया वहीं बैठ गई। शाम को गाय चराकर सालिग्राम जी घर आए। पड़ोसन ने उनको देख लिया, लेकिन बुढ़िया नहीं देख पा रही थी। पड़ोसन ने सालिग्राम जी से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बुढ़िया को भी आप दर्शन दो कि मेरे मन में कोई कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया को दर्शन देकर सारी बात बतलाई। तब जाकर बुढ़िया ने पड़ोसन को धन्यवाद किया कि मैं तेरी पूजा से धन्य हो गई, जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो गए। हे सालिग्राम जी भगवान, जैसे बुढ़िया को दर्शन दिए वैसे हमारे भाव से भी रीझ के हमें भी दर्शन दो। बोलो गोविंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की कथा। जय हो माँ तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सा ठाट दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी का कान दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कान कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कान दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तब वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, अगर मैं इनके कान में कुछ कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्णा जी का कान ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे ही हम सबको मुक्ति दिलाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी बची हुई लापसी से भूखों को भोजन करा देता था, फिर खुद जिम लेता। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता था नहीं मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं, हम में से कौन बड़ा है। अब आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, ठीक है, कल इस बात का फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदरी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भूखों को खिलाई, फिर खुद ने खाई। तभी नारद जी वहां आ गए। लपसी तपसी ने पूछा, अब बताइए हम में से बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, तब से आपने मुंदरी चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई। इसका प्रमाण है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मुंदरी अभी भी रखी है। अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज्यादा है। तपसी ने कहा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि पुरुषोत्तम मास नहाने वाली औरतें पुरुषोत्तम की महत्व की सब कहानियां कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेंगी तो उनके पुरुषोत्तम नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचली देकर कसना नहीं देंगी, कोई धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीता देकर या ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी, मकान बनवाकर तली नहीं बनवाएंगी, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएंगी,
दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेंगी, दिए से दिया जलाएंगी तो इन सब के दिए हुए दान का धर्म तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। ओम नमो नारायण। हम स्नान करते हैं, किसी भी स्नान के बाद लपसी तपसी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।